अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंगेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सर्च अभियान के दौरान टीम को बड़ी सफलता मिली। 15 इंच लंबा 6 किलो का एक आईईडी पाइप बम बरामद हुआ है। हवेली खड़गपुर के मोरंग सड़क किनारे ये बम मिला है। सीआरपीएफ की टीम ने आईईडी पाइप बम को नष्ट कर दिया। सीआरपीएफ, बिहार एसटीएफ और मुंगेर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है। मुंगेर से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सर्च अभियान के दौरान टीम को सफलता मिली। 15 इंच लंबा 6 किलो का आईडी बम बरामद हुआ। हवेली खड़गपुर के मोरंग सड़क किनारे बम मिला है। सीआरपीएफ की टीम ने आईडी पाइप बम को नष्ट कर दिया। सीआरपीएफ, बिहार एसटीएफ और मुंगेर पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की। और खबर गयाजी से, जहां बैंक और ज्वेलरी शॉप में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 2 बाइक जब्त की हैं। दरअसल पुलिस को लूट की योजना को लेकर सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 3 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। गैंग यहाँ सक्रिय हैं और बैंक लूट, बैंक डकैती, ज्वेलरी शॉप इत्यादि की दुकानों पे रिंग के द्वारा रेकी किया गया है और लूट की योजना बनाई गई। गए सत्यापन किए, कुछ लड़के वहाँ बाइक के साथ खड़े थे, उनको चेक किया गया। चेक के दौरान बाइक से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और सबके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए। सदैव तत्पर है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में यह टीम अच्छा काम कर रही है। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की विदेशी शराब और लग्जरी कार के साथ 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में 2 बड़े शराब माफिया बताए जा रहे हैं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार के बड़े शराब तस्कर नरेश साहा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से कुल 50 कार्टन विदेशी शराब मिली है। वहीं मनियारी थाना क्षेत्र में मोरौल में से एक तस्कर प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर से भी भारी मात्रा में शराब मिली है। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्र में 5 शराबियों को पकड़ा गया। में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की बरामदी हुई है, जिसमें करीब लगभग 70-72 कार्टन विदेशी शराब और 3-4 कार्टन के लगभग बियर भी जब्ती हुई है। कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 बड़े शराब तस्कर हैं। पूर्णिया में अपहरण, गुंडागर्दी और मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 को कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। एसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक बीती रात एक मॉल में पुराने विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे मधुबनी ले जाया गया। फिर जलसा के पास भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो शोरूम है वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है और तुरंत इसकी जांच करने के लिए जो हमारी वहाँ पे टीओपी की थी वो टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पे मामले की जांच की। तब तक वहाँ पे वो लोग जा चुके थे वहाँ से और इसमें फिर बताया गया कि एक व्यक्ति को वो लोग उठा के ले गए हैं। उसका मधुबनी थाना क्षेत्र में जलसा मैरिज हॉल के पास में वहाँ पे 2 गुटों में मारपीट की बात आई। आप लोगों के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी जो इस तरह के शहर में अमन चैन को प्रभावित करने की घटनाएं करेगा या इस तरह की जो गुंडागर्दी करेगा, उसके लिए की जगह वो जाएगा जेल में। और सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप और फिर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित रंजन के मुताबिक सभी 5 आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि 11 साल की नाबालिग 31 मई को अपने घर से गायब हो गई थी, जिसका शव 1 जून को गांव के ही निर्माणाधीन घर में मिला था। पुलिस ने बताया कि बगीचे में आम तोड़ने को लेकर लड़की से पहले विवाद हुआ। इसके बाद आरोपियों ने गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी। 31 की शाम को एक लड़की जो है अपने घर से गायब है। तुरंत कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया। 1 तारीख की शाम को एक लड़की का चटगौड़ा स्थित एक अर्धनिर्मित आवास था, वहाँ पे
एक शव मिलता है पेड़ पे लटका हुआ। 5 लड़कों ने उस लड़के के साथ आम को लेके विवाद था। वो लड़की आम वहाँ तोड़ रही थी, उसको लेके विवाद हुआ, फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और डीएनए से मैचिंग भी करवाएंगे और इसमें स्पीडी ट्रायल कराते हुए इनको कठोरतम से कठोरतम सजा दिलवाएंगे। गैंग रेप भी किया गया है इसमें, जैसे जो स्पष्ट है 5 लोगों द्वारा किया गया है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसका। और खबर गयाजी से, जहां पेड़ से बांधकर ग्रामीण डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया। परिजनों ने साजिश के तहत डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि रेप पीड़ित के घर में महिला का इलाज कराने पहुंचे डॉक्टर को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। दरअसल साल 2021 में एक बच्ची से 3 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार केस वापस करने को लेकर धमकी दे रहा था। इसी को लेकर आरोपी घर में घुसकर मारपीट की है। ग्रामीण डॉक्टर पर भी पीड़ित परिवार को मदद करने को लेकर पिटाई की गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। और बीजेपी का दामन छोड़कर असित नाथ तिवारी एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ऑफिस सदाकत आश्रम में असित नाथ तिवारी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। असित नाथ तिवारी ने अपराध और पीएमसीएच की लापरवाही पर सवाल उठाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। साथ ही पार्टी नेतृत्व के रवैये पर नाराजगी जताई थी। बीजेपी छोड़ने के बाद वे एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। किसी ने चूका, अब वो बेटियां किसी की बेटियां नहीं है क्या, जिनका रेप हो रहा है, जिनका गैंग रेप हो रहा है, रेप के बाद जिनका मर्डर हो रहा है, अब वो बेटियां क्या पत्थर की मूर्त हो गई, वो किसी की बेटियां नहीं बची हैं। इतना असंवेदनशील हम और आप क्यों होते जा रहे हैं? किसके लिए होते जा रहे हैं? कौन सा मुंह अपनी संतानों को हम और आप दिखाएंगे जी? अपने आने वाली नस्लों को क्या चेहरा दिखाएंगे हम और आप? कौन सा समाज गढ़ते जा रहे हैं हम लोग? ये बर्बर लोग हैं, भाजपा में बैठे लोग बर्बर लोग हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने लंदन के इंडिया हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखा। साथ ही इस पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक कैंसर की तरह है और दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा एक नई पहल है। आज हमारी यात्रा पूरी हो रही है। अभी यहाँ इंडिया हाउस में हम लोगों ने प्रेस भी की है। आज सुबह हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर से मिले हम लोग। कल हम लोग मिले थे, जो उनके कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन हैं उनसे मिले थे। प्रीति पटेल शैडो फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिले थे। लेबर पार्टी की जो इंडिया फ्रेंड्स हैं उनसे मुलाकात हुई। और हमने एक और बात कही है कि आज उनको IMF से लोन मिलता है, उनको वर्ल्ड बैंक से मिलता है, बाकी फंडिंग होती है। तो ये फंडिंग आतंकवाद के लिए जा रही है, वेपन खरीदने के लिए जा रही है, गरीबों की चिंता हो रही है। इसकी पूछताछ तो होनी चाहिए ना। और जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। कुआलालंपुर में संजय झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के काम और उनके व्यक्तिगत जुड़ाव की सराहना कई देशों ने की है। तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस था। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का खुद स्टेचर इतना बड़ा है, या उनके काम का एप्रिसिएशन है, पर्सनल बॉन्डिंग है जापान में या कोरिया में या सिंगापुर में, ये हमने पर्सनली देखा। उनका अपने स्टेचर और बॉन्डिंग से बड़ा एडवांटेज देश को हो रहा था। मलेशिया में थोड़ा सा मुझे ये व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं कि ये थोड़ा न्यूट्रल या थोड़ा सा लाइन जो है ये अप्रिशिएट करते थे टेररिज्म के लाइन को, लेकिन थोड़ा इनका रिस्पांस जो है शुरू के फेज में एक जो मैंने देखा, लेकिन बाद में ये तो अप्रिशिएट करते थे कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए और इंडिया को राइट है अपना प्रोटेक्ट करना। और खबर पटना से, जहां दानापुर नगर परिषद में 60 करोड़ की विकास योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि 20 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के 40 वार्ड में समग्र विकास को लेकर कुल 60 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें 266 से ज्यादा योजनाओं का काम वार्ड में होगा, जबकि 20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया है। सड़कों का निर्माण, नाली नाला की व्यवस्था, स्ट्रीम लाइटिंग, पेयजल आपूर्ति
और सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आज 80 करोड़ योजना का आपने शिलान्यास किया। 96 करोड़ की लागत के योजना का यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास अगर दोनों मिलाएंगे तो लगभग 76 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और 20 करोड़ की योजना का आज उद्घाटन हुआ है। तो दानापुर निजामत के लिए आज जो नगर हमारा पंचायत है, उस नगर इकाई है, इसके लिए आज बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। ये बड़ी सौगात दानापुर वासियों को आज मिला है बिहार सरकार। और खबर नवादा से, जहां ग्रामीणों ने बालू उठाव को लेकर एक बार फिर विरोध जताया। मामला गोविंदपुर प्रखंड का है, जहां सरकंडा गांव जाने वाली सड़क पर बालू उठाव को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। गोविंदपुर कलाली घाट पर सकरी नदी पर बने बालू घाट पर गलत तरीके से बालू उठाव का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब ग्रामीण जनता हम लोग इकट्ठा होकर सब धरना प्रदर्शन करेंगे। तो लापरवाही किसका, ठेकेदार का या फिर आपका पदाधिकारियों का? पदाधिकारियों का है। पदाधिकारियों का है। आप लोग का मांग क्या है? मांग क्या है, इस पे रोक लगना चाहिए। इसमें जनता लोग की परेशानी है, मवेशी है, पढ़ने लिखने वाला बच्चे लोग का मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ता है। 3-4 गाँव सरकंडा, कानीकोन, भदाली सबका मुख्य रास्ता है। नुकसान होगा आगे चल के। मशहूर शिक्षक खान सर ने पटना के एक लग्जरी होटल में सोमवार की शाम अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। लेकिन उनके बेहद करीबी रहे गुरु रहमान को खान सर ने उन्हें ना तो शादी में और ना ही रिसेप्शन में आमंत्रित किया, जिसका गुरु रहमान को काफी मलाल है। न्यूज 18 से खास बातचीत में गुरु रहमान ने कहा कि वे शादी के पहले से ही दुल्हन और उसके परिवार वालों को बेहतर तरीके से जानते हैं। गुरु रहमान ने कहा है कि खान सर ने उनके घर आकर कहा था कि शादी में पूरे परिवार को आना है, लेकिन उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया गया। गुरु रहमान से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। संचालक खान सर ने शादी कर ली और पटना में शानदार रिसेप्शन भी दिया। और हमारे साथ गुरु रहमान हैं, जिन्होंने बीपीएससी के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर खान सर के साथ आंदोलन किया था और छात्रों की हित की दुहाई दी थी। कैसा रहा कल रिसेप्शन पार्टी खान सर? आप ऐसा जैसे आप थे वहाँ? नहीं, आपके मित्र है ना खान सर? हमारे छोटे भाई हैं, मित्र है, हमें सब कुछ रहे। लेकिन आपको ये पता है कि मुझे इनविटेशन नहीं था। मैं पटना का एक ऐसा शिक्षक हूँ जो मुझे किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं था, कोई कार्ड नहीं था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनविटेशन। बजरंगबली हमारे सामने है, मुझे इनविटेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे कोई इनविटेशन नहीं था। क्यों नहीं था इनविटेशन? आप तो कदम से कदम मिलाकर आंदोलन में थे, साथ में थे। बीपीएससी के मुद्दे पर आप ही और खान सर दोनों नजर आ रहे थे, तो ऐसी क्या बात हो गई? तो देखिए, हो सकता है कि खान सर बहुत ऊपर की चीज हो गए हो और उस लायक में था नहीं। मैं तो गमछाधारी आदमी हूँ, मैं जाऊँ उस लायक में नहीं रहा, उनके बराबरी का नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पूछा। हालांकि उन्होंने हर लोग को पूछा सिवाय हमको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं सच थोड़ा बोलने का आदी हूँ और सच बोलता हूँ, तो इसलिए भी उन्होंने नहीं पूछा कि ये मैं उनके लायक नहीं रहा। लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। मेरे घर पर बैठे, हम लोग एक साथ बैठे थे, मैंने उनको कहा था कि लक्ष्मण की शादी मैं कराऊंगा, जबकि मैं सारी परिस्थिति जान रहा था उनकी, कराऊंगा, लक्ष्मण की शादी कराऊंगा। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि दोनों भाई एक ही तरह के सूट पहनेंगे हम लोग। मैंने डांस करने की भी बात कही थी। तो दर्द तो हो गई, दर्द तो इतना बेइंतहा दर्द है कि मैं बजरंगबली से पूछ रहा हूँ, रब्बुल आलमीन से पूछ रहा हूँ कि आखिर मैं इतना गरीब कैसे हो गया भाई, इतना नीचे का कैसे हो गया कि इतना बड़ा आदमी हमको नहीं पूछे। हालांकि बहुत लोग गरीब से गरीब के शादी में मैं जाता हूँ, रूप से दुखी जरूर हूँ। इसके बावजूद भी इतना जरूर कहूँगा कि अल्लाह उनको खुश रखे, उनको उनके शरीक हयात को खुश रखे। उनके शरीक हयात को भी मैं जानता हूँ। नहीं जाने का मन में बलाल है, दिल को ठेस है। और केवल गुरु रहमान को ही नहीं, गुरु रहमान की फैमिली मेंबर जो है, सभी को इस बात का गहरा आघात लगा है कि कहकर गुरु जो खान सर हैं उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और वो उनके वैवाहिक समारोह में जाने से चूक गए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु आचार्य सुदर्शन जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया गया। पटना के
एसकेएम हॉल में आचार्य सुदर्शन जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया गया। समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। इस मौके पर आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का दिन है, जो कि झोपड़ी में रह रहे बच्चों को शिक्षित करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने को लेकर लगातार प्रयास करते रहेंगे। उन बच्चों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का ये संकल्प का दिवस है। बच्चों का दिवस है। जो बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो विद्यालय से दूर खड़े हैं, उन बच्चों के प्रति इस दिवस का समर्पण है। मैं हमेशा प्रयास करता रहा हूं और आज भी कर रहा हूं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को कैसे समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। आज जो देख रहे हैं पूरे बिहार में यह 50 से ऊपर सेंटर चल रहे हैं गरीब बच्चों का, जहां निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।